Good morning, students. So in the previous lecture of trigonometric functions, we had simplified few numericals which were based on sine rule, cosine rule, projection rule, Napier's analogy, half angles, and area of a triangle. Today we have more numericals based on the same formulas. Few numericals will be from the syllabus of theory, and I'll be discussing few numericals from the syllabus of CET. So today's first numerical says, in a triangle ABC, if the square of the sides are in AP, then we have to prove that the chord function of the respective angles are also in AP. This question was asked in the paper of March 2017 for 4 marks. अभी ये न्यूमेरिकल में हमें जो दिया है, the given function says a square b square c square are in AP, then we have to prove that the chord function is in AP. यहां पे हम लोग ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज लाएंगे. We are not going to prove that these three are in AP if they are given. We'll prove that these three are in AP assuming that the three functions are in AP. मतलब यहां पे हम लोग कॉन्वर्स ऑफ द थ्योरम प्रूव करेंगे. हम लोग 10th स्टैंडर्ड में ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें जो दिया है एंड जो प्रूव करना है उसका हम लोग रिवर्स मेथड यूज करते हैं. यहां पे भी वी विल हैव टू डू द सेम थिंग. मतलब विल अज्यूम दैट दीज थ्री नंबर्स आर इन एपी एंड वी हैव टू प्रूव दैट द फॉलोइंग स्क्वायर्स ऑफ द साइड विल बी इन एपी. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. आई विल से लेट cot A, cot B and cot C are in arithmetic progression. So therefore 2 cot B is equal to cot A plus cot C. ये सिंपल रूल है. अगर कोई भी 3 नंबर्स AP में है तो ट्वाइस दिस सेकेंड इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ 1 and 3. नाउ cot function can be written as cos divided by sine. The same thing we'll have to do on the RHS, cos divided by sine. अभी हम लोग ने सिलेबस में कॉस और साइन का रूल ऑलरेडी डिराइव किया है, रूल ऑलरेडी सीखा है. तो व्हाट इज कॉस रूल? तो आई विल जस्ट राइट 2 इंटू ब्रैकेट कॉस बी मतलब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac. ये ब्रैकेट में आ गया. एंड व्हाट इज साइन बी का फॉर्मूला? तो साइन बी कैन बी रिटन एज बी इंटू के. अगर आप ध्यान से फॉर्मूला का लिस्ट पढ़ोगे तो a अपॉन साइन a. यहां पे मैं साइन रूल सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए जस्ट राइट दैट रूल. a अपॉन साइन a इज b अपॉन साइन b, c अपॉन साइन c इज इक्वल टू k, और यू कैन राइट साइन a अपॉन a साइन b अपॉन b इज इक्वल टू साइन c अपॉन c इज इक्वल टू k. आप दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो. तो यहां पे मैंने अगर साइन a को a k से रिप्लेस कर दिया, साइन b को b k से रिप्लेस कर दिया, तो साइन c को मुझे c k से यहां पे ये पूरे इक्वेशन में रिप्लेस करना है. तो LHS में रिप्लेसमेंट हो गया. अभी आपको सिर्फ RHS रिप्लेस करना है. व्हाट इज कॉस a? It is b square plus c square minus a square divided by 2bc divided by sin a का वैल्यू is ak plus cos c का वैल्यू a square plus b square minus c square divided by 2ab and this is upon ck. इतना समझ में आ रहा है? Now this 2 and 2 cancels out. ये जो डिनोमिनेटर है इट गोज इन दिस डिनोमिनेटर. ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. यहां पे ये पूरा डिनोमिनेटर यहां पे आ जाएगा. दिस कंप्लीट डिनोमिनेटर विल गो इन द डिनोमिनेटर स्टाइल. सो नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी द न्यूमरेटर ऑफ दिस इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी सी के. ए बी सी के इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर नीचे गया तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2abck प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर
divided by 2ABCK. Now LHS and RHS में से ABCK के जो ये दोनों फैक्टर्स हैं वो कट हो जाएंगे, तो यू गेट द न्यूमरेटर्स b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2. अभी ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो वी कैन ऐड द न्यूमरेटर्स. सो LHS टेम्पररी विल कीप इट एज इट इज. अभी अगर मैंने RHS का न्यूमरेटर ऐड किया तो व्हाट डू आई गेट इज b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गिव्स मी 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर कट हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कट हो जाएगा, तो यहां पे सिर्फ क्या बचा है तो 2b स्क्वायर बाय 2. नाउ दिस 2 and 2 cancels out. So what do I have? a square plus c square minus b square is equal to b square. Now if I shift this minus b square on the RHS, so I have a square plus c square is equal to 2b square. Now what does this mean? I'll write it over here. Therefore a square, b square, c square are in arithmetic progression. Why? Twice the second number is equal to addition of 1 and 3. तो यहां पे हम लोग ने ये क्वेश्चन में क्या प्रूव किया कि इफ द साइड्स आर इन एपी देन प्रूविंग द फंक्शंस आर इन एपी. इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव अज्यूम्ड द फंक्शन आर इन एपी. कॉट ए, कॉट बी, कॉट सी आर इन एपी. तो हम लोग ने ये जो गिवन इक्वेशन है वो यहां पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिखाएगा, वैसे हम लोग ने प्रूव किया. मैंने ये न्यूमेरिकल ऐसे इसलिए सॉल्व किया है क्योंकि अगर हम लोग साइड से लेके एंगल तक जाएंगे तो उसमें हमारा नंबर ऑफ कैलकुलेशंस का पार्ट जो है वो बढ़ जाएगा, एंड यू हैव टू यूज n नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेज टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन, which will be again a very difficult task for you. So follow this simple method. इसमें आपको ज्यादा फॉर्मुलेज यूज नहीं करने हैं, सिर्फ 2 रूल्स हैं. डायरेक्टली मैंने कॉस रूल यहां पे पुट कर दिया और साइन रूल मैंने यहां पे आपको साइड में दिखाया है.